ज़ारा पर्दे की ओट से झांकती रही। उसने देखा वो वहीं बैठा हुआ था। उसने पर्दे बराबर करके लाइट ऑफ की और बेड पर आकर लेट गई। कंबल उसने कंधों तक ओढ़ ली थी। खुद को पुरसकून करते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी। नींद का नामो निशान तक न था। वो यूं ही लेटे लेटे अपना माथा सहलाने लगी जो तप रहा था। कुछ देर बाद उसे लॉन में किसी चीज की मध्यम सी आवाज आई, यूं जैसे कोई दीवार पर से कूदा हो। वो बेचैन हुई। उसे कुछ कुछ अंदाजा था कि ये कौन हो सकता है। लॉन में से कदमों की मध्यम आवाज उबर रही थी जो खिड़की तरफ आ रही थी। खिड़की के करीब आकर कदमों की आवाज रुक गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद खिड़की के शीशे पर बेहद मध्यम दस्तक हुई। ज़ारा बेहसो हरकत लेटी रही। दस्तक फिर हुई थी। ज़ारा के पेट में गरहें सी पड़ने लगी। वो आहिस्तगी से उठकर खिड़की की तरफ आई और पर्दा सिरकाया। रहमान सामने खड़ा था। वो उसे खिड़की खोलने का इशारा कर रहा था। उसने लरजते हाथों से खिड़की खोली। सर्दी में भी ज़ारा की हथेलियां पसीने से तर हो रही थीं। क्या बात है? वो मध्यम आवाज में बोली थी। कुछ नहीं, रास्ता दो अंदर आने के लिए। वो साकित खड़ी रही। रहमान उसे बाजू पर से हल्का सा एक तरफ करके अंदर आया था। तुम क्यों आए हो? तुम्हें पता है क्यों आया हूं? पता है ना तुम्हें? वो बोल रहा था। ज़ारा ने नफी में सर हिलाया। बताता हूं क्यों आया हूं। रहमान ने उसे अपनी तरफ खींचा। ज़ारा उसके वजूद में पैवस्त हो गई। वो उसे अपने साथ भींच रहा था। ज़ारा बेकरार हुई। वो उसे बता रहा था कि वो उसे कितने दिनों से पसंद करता है, कितना बेचैन रहा है उसके लिए। ज़ारा यूं ही कमरे के वस्त में उसके साथ खड़ी रही। रहमान ने गुस्ताखियां शुरू की। उसके लबों को अपने लबों में पैवस्त करके अपनी बेकरारियां मिटाने लगा। उसके नर्म होंठ फूलों की पंखड़ियों की तरह उसके लबों से मस हो रहे थे। बेचैनी मजीद बढ़ने लगी। रहमान दीवानावार उसके लबों को अपने होंठों में लिए अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ चुका था और अपने एक हाथ को उसकी कमर पर फेरता और दूसरा उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। तो ज़ारा यकलख्त घबरा गई। फारूक की बेइल्तफाती उसे एक दोराहे पर ले आई थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं, सांसें बेतरतीब थीं। ज़ारा अपने हवास खो चुकी थी। शोहर की दूरी से पहले ही ज़ारा बेचैन थी। रोज के मिलन में अब दूरियां आ चुकी थीं। वो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर उसे ज़ारा का एहसास न था। वो उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहा था। जज्बात की रूह में बहने से पहले ज़ारा को उसका ख्याल आया था। उसने अपने होंठों को बुरी तरह कुचला और अपने बाजू रहमान की गर्दन से हटाकर उसके सीने पर रखे और उसे पीछे धकेला। नहीं, वो बोली। रहमान ने उसे कदरे हैरत से देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। क्यों? बस तुम जाओ अभी। वो उसके बाजुओं के हिसार से निकल आई थी। रहमान उसे देखकर रह गया। खफा हो गई हो? नहीं हुई, बस तुम जाओ अभी। रहमान चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर कब आऊं? वो चुप खड़ी होंठ काटती रही। वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया तो ज़ारा ने खिड़की बंद की और बिखरी हुई सी आके बेड पे लेट गई। तुम मम्मी के घर क्यों नहीं गई? फारूक उससे पूछ रहा था। वो शाम को ही लाहौर से वापस आया था। इस वक्त वो दोनों डिनर टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। उसकी बात सुनकर ज़ारा खाना खाते खाते रुकी। वैसे ही दिल नहीं कर रहा था जाने का। चली जाती, इतने दिन से गई नहीं हो तुम। वैसे ही बोर हो रही होगी तुम। नहीं, बोर तो नहीं हुई, टीवी देखती और बुक्स पढ़ती रही। उसने फारूक से नजरें मिलाए बगैर कहा। अच्छा, गुड। जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, बेहतरीन। डिनर के बाद ज़ारा ने उसका बैग खोला। उसमें उसकी चीजें और मसले हुए कपड़े पड़े थे। उसके अलावा उसमें कुछ न था। इससे पहले वो जब भी लाहौर जाता था उसके लिए कुछ न कुछ लाता था, मगर अब की बार ऐसा नहीं हुआ था। उसने बेदिली से बैग वापस बंद किया और काम निपटाने लगी। फारूक बेड पर नीम दराज मोबाइल में मसरूफ था। ज़ारा उससे मोहब्बत करती थी। उसका दिल फारूक की तरफ खींचने लगा। कल के दिन उसने रहमान को नज़रअंदाज किया था। वो दबी जुबान में बात करने की कोशिश करता रहा था।
मगर ज़ारा मुख्तसर जवाब देती रही थी। ज्यादा वक्त वो घर के अंदर ही रही थी। शायद वो मायूस हुआ होगा। छोटे मोटे काम खत्म करने के बाद ज़ारा उसके करीब आ बैठी। आप थक गए हैं? कोई जवाब नहीं आया। वो मोबाइल में मसरूफ था। लाएं, सर दबा दूं आपका? नहीं, ठीक हूं मैं। फारूक, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सवाल के जवाब में भी सवाल किया गया था। आपका रवैया बहुत अजीब हो गया है, आप बदल गए हो। ज़ारा ने शाकी नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं तो, वो बोला। अच्छा सो जाओ, अब फारूक ने कहा। उसके दिल में चोर था। वो इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो रूहान सी हो गई। नहीं, अगर कुछ है तो प्लीज मुझे बताएं। यूं सजा तो ना दें। मैंने कोई सजा नहीं दी तुम्हें। ज़ारा, तुम्हें इस घर में कोई मसला है तो बताओ। हर चीज तुम्हें मुयस्सर है, इसलिए ये फजूल की बातें ना करो कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। ज़ारा को लगा कि वो उसके करीब होकर भी बहुत दूर है। उसने माहिरा को बगौर देखा। वो उसे पहली बार देखते ही उसके हुस्न के मुअत्तरफ हुआ था। उसे हासिल करने की ख्वाहिश हुई थी। ऐसा नौखेज हुस्न कम ही लोगों के नसीब में आता था जैसा माहिरा के पास था। अब वो अपना मकसद हासिल करने के काफी करीब था। वो उस पर एतमाद करने लगी थी। आज वो क्लास के बाद उसके ऑफिस आ गई और बेतकल्लुफी से बैठ गई थी। सना को उसने बाहर रुकवाया था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बातों के दौरान ही उसने माहिरा से कहा। क्या है? वो तजस्सुस से बोली। उसने टेबल की दराज से एक केस बरामद किया। एक नफीसा लॉकेट उसके हाथ में था। ये मेरे लिए लाए हैं? उसने इस बात में सर हिलाया। देना। वो बेइख्तियार उठकर उसकी तरफ आई और लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। एक शर्त पे दूंगा। वो क्या? मैं पहनाऊंगा तुम्हें। वो सुर्ख हो गई। अच्छा ठीक है, पहना दें। वो उसकी तरफ पुश्त करके खड़ी हो गई। ये स्कार्फ हटाना पड़ेगा। उसने नरमी से उसका स्कार्फ उतारा और लॉकेट की चेन उसकी गर्दन के गिर्द पहना दी। उसके बाल जरा से बिखरे थे। उसने दोनों हाथ माहिरा के कंधों पे रखे। उसकी नजरें उसकी खूबसूरत गर्दन पर गईं। उसका दिल गुस्ताख होने को चाहा, मगर ये जगह मुनासिब नहीं थी। दरवाजा बंद था मगर लॉक्ड नहीं था। उसे जल्दी माहिरा से कहीं मिलना चाहिए। उसने बेताबी से सोचा और उसके पीछे से हट गया। थैंक्स, माहिरा ने कहा। वो अब स्कार्फ वापस लपेट रही थी। फारूक उसको बेबाकी से देखे गया। नो थैंक्स, पहले मना किया था ना बोलने से। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ज़ारा, कहीं और मिले? कहाँ? मेरे घर पे। पर दिन में कॉलेज में होती हूँ मैं। कॉलेज के बाद तो जा सकती हो ना। वो सोच में पड़ गई। वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। उस पे एतमाद था। मैं तुम्हें बता दूंगा जिस दिन मिलना हुआ घर पे, वो बोला। तो माहिरा ने सर हिला दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। घर पे ज़ारा थी मगर उसे इधर उधर करना मुश्किल न था। फारूक ने बाहर जाती माहिरा की पुश्त को देखते हुए सोचा, तुम घर क्यों नहीं चक्कर लगा लेती अम्मी अब्बू की तरफ? मैं लाहौर गया तब भी तुम नहीं गई, घर में ही रही। वो दोनों डिनर कर चुके थे और अब रूम में मौजूद थे। ज़ारा उसके और अपने कुछ जोड़ों को इस्त्री करने के बाद हैंगर में लटकाने में मसरूफ थी। जब फारूक ने कहा, वो बेड पे लेटा उसे देख रहा था। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि हो आऊं। वहाँ छोटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ज़ारा ने हैंगर वार्डरोब में लटकाते हुए सादगी से कहा, वही तो कह रहा हूँ, बहुत दिनों से तुम गई नहीं, और अगर शादी की तैयारी हो रही है तो फिर तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए, तैयारियों में हाथ बटाना चाहिए। वो कह रहा था, चली जाऊंगी, अभी तो दिन भी तय नहीं हुआ शादी का। हाँ चली जाओ, शादी के सिलसिले में सलाह मशवरे होते हैं, काफ़ी शॉपिंग होती है और भी बहुत कुछ होता है। तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तुम एक फ़र्द हो उस घर की। मैं तो कहता हूँ सुबह चली जाओ। आप भी जाएंगे ना? ज़ारा काम ख़त्म करके उसके करीब आ बैठी थी। मैं क्यों जाऊँगा? फारूक ज़रा सा गड़बड़ाया। क्यों, आपको भी तो जाना चाहिए। वो उसकी तरफ करवट लेकर नीम दराज हुई और कोहनी तकिए पर टिकाकर हथेली सर के नीचे रख दी। मैं तुम्हें कल छोड़ आऊँगा वहाँ कॉलेज जाते हुए, और रात को लेने आ जाऊँगा। फारूक ने कहा तो ज़ारा सोच में पड़ गई। पर कल तो नहीं जा सकूंगी। क्यों? मैले कपड़ों का एक अंबार जमा हो गया कल के लिए, वो काम है। ठीक है, फिर परसों लाजमी चली जाना। वो खुद पे कंबल ठीक करते हुए बोला। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। आपको नींद आ गई है? हाँ।
ज़ारा ने उसे देखकर होंठ भींच लिए। ये लाइट ऑफ कर दो, आंखों में पड़ रही है, और सो जाओ, वो बोला। ज़ारा ने लाइट ऑफ कर दी। फारूक ने माहिरा को बता दिया था मिलने के लिए उसे माहिरा को कॉलेज से छुट्टी पर पिक करना था। आज उसका मकसद पूरा होने वाला था। ज़ारा को भी वो मैके छोड़ आता तो मैदान साफ हो जाता। सुबह ही सुबह वो ज़ारा को गाड़ी में बिठाकर उसके अम्मी अब्बू के घर की तरफ रवाना हुआ। वो उसके साथ ही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। शाम को लेने आएंगे ना मुझे? गाड़ी घर के करीब पहुंची तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ दिन रह लो ना तुम, सुबह आओ और फिर शाम को घर वापसी। जरा मुनासिब नहीं लगता मुझे। लेकिन आप क्या करेंगे, इतने सारे काम होते हैं आपके। वो उसके लिए फिक्रमंद थी। मेरी फिक्र ना करो, मैं रह लूंगा, खाना भी बाहर से खा लूंगा, कुछ दिनों की तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल रहा था। नहीं, आप शाम को लेने आ जाओ मुझे, वो बज़िद थी। फारूक ने कुछ लम्हे सोचा। चलो ठीक है, आ जाऊंगा शाम को लेने। घर के सामने गाड़ी रोकते हुए फारूक ने कहा, अंदर आके मिल तो लें सबसे। नहीं, शाम को आऊंगा तो मिल लूंगा, अभी मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए, उसने कहा तो ज़ारा ने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर उतर गई। वो गाड़ी समेत गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा था। छुट्टी हो चुकी थी और वो मोबाइल हाथ में लिए विंड स्क्रीन के पार माहिरा को ढूंढ रहा था। वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने मोबाइल निकाल कर माहिरा का नंबर मिलाया। रिंग जाती रही मगर कॉल रिसीव नहीं की गई थी। उसे बेचैनी महसूस हुई। वो दोबारा कॉल मिलाने वाला था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और माहिरा दरवाज़ा खोलकर उसके करीब आ बैठी। शायद वो उसकी गाड़ी पहचान कर सीधी उस तरफ आई थी। फारूक ने इत्मीनान का सांस लिया। कॉल नहीं रिसीव की तुमने? मैं फिक्रमंद हो गया था। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। माहिरा कॉलेज के लिबास में अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। कॉलेज में थी ना तो फ़ोन साइलेंट पे था। वो बोली, अच्छा चलें? कहाँ? मेरे घर, फारूक ने कहा। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। चलें, मगर मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। क्या मतलब? फारूक ने उसकी तरफ देखा। मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा वरना सब परेशान हो जाएंगे। सना को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, वो भी घर नहीं गई। एक फ्रेंड के घर मेरा इंतज़ार करेगी। वो 1 घंटे बाद आप मुझे वहां छोड़ देना, हम दोनों साथ जाएंगी घर। 1 घंटा? जी काफ़ी है ना आपका घर देखने के लिए, साथ में स्पेंड करने के लिए। वो सादगी से बोली, नहीं अभी 1 बज रहा है, मैं तुम्हें 3 बजे छोड़ूंगा तुम्हारी फ्रेंड के घर। फारूक ने कहा तो माहिरा कुछ तजब्जुब के बाद मान गई। ठीक है। फारूक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आने वाले लम्हों का सोच के उसके बदन में सनसनी सी दौड़ने लगी थी। वो उसे घर ले आया था। वहां आकर वो लाउंज में बैठ गए। माहिरा ने पर्स साइड टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। वो हर चीज को बड़े इश्तियाक से देख रही थी। फारूक ने टाई उतारी और उसके करीब आ बैठा। अच्छा घर है आपका। ज़ारा घर की तारीफ कर रही थी। मुझे पता है अच्छा है, मगर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं, फारूक ने उसे करीब करते हुए कहा। उसकी कमर लचकदार थी। वो बैठे बैठे फारूक के साथ आ लगी थी। उसकी रंगत फारूक के करीब होकर बदलने लगी। ये स्कार्फ उतारो। क्यों? रिलैक्स होकर बैठो ना, फारूक ने कहा और खुद ही उसका स्कार्फ उतारने लगा और स्कार्फ उतार कर साइड पे रख दिया। उसके बाल बेहद सलीके से गुंदे हुए थे और दूधिया गर्दन बेहद खूबसूरत थी। फारूक ने उसे मजीद करीब कर लिया और उसकी गर्दन को उंगलियों से टच किया, फिर नरमी से अपने होंठ उसकी गर्दन पे रखे। चलो बेडरूम में चलते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा। ये क्या कर रहे हैं? माहिरा लरजती आवाज में बोली। बताता हूँ, चलो बेडरूम में। ये शादी के बाद करते हैं ना, वो बोल रही थी। फारूक ने उसकी तरफ गौर से देखा। जरूरी नहीं है। नहीं, शादी के बाद करते हैं, मुझे पता है। किसने बताया? बस पता है मुझे। माहिरा को सना की बात याद आई। जरूरी नहीं है, शादी से पहले भी हो सकता है। बेडरूम में चलते हैं, उठो। वो उसे उठाने लगा। फारूक, आप मुझसे शादी करोगे ना? माहिरा ने उसे देखते हुए पूछा। फारूक गड़बड़ा गया। हाँ करूंगा, अब आओ बेडरूम में, वो उसे बाजू से थामते हुए बोला। ठीक है। वो उठ खड़ी हुई। ये क्या है? अंदर की तरफ जाते हुए उसे माहिरा की आवाज आई। वो टेबल के करीब रुक गई थी। उसके हाथ में कुछ था। फारूक ने देखा वो ज़ारा की ईयर रिंग्स थीं जो टेबल पर रखी हुई थीं। उन पे माहिरा की नजर पड़ गई थी। ये किसके हैं? वो उलझी हुई सी लग रही थी। पता नहीं किसके हैं। कुछ मेहमान आई थी कल, शायद वो रख के भूल गई। फारूक ने कहा। वो माहिरा को घर ले आया था जहां ज़ारा के इस्तेमाल की चीजें जा बजा पड़ी हुई थीं।
और अब वो उसे बेडरूम ले जाना चाहता था, जहां ज़ारा की चीज़ें हर जगह मौजूद थीं। ड्रेसिंग टेबल पर उसका मेकअप का सामान था, उसके ब्रशेस थे, वार्डरोब में उसके कपड़े थे। अगर माहिरा को वो सब देख लेती तो उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। लाउंज में भी सोफा के पीछे ज़ारा के जनाना स्लीपर्स पड़े हुए थे, जिन पर अभी माहिरा की नज़र नहीं पड़ी थी। अगर वो देख लेती तो फारूक के लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाती। चलो जाए यहाँ से। क्यों? कहाँ जाना है अब? माहिरा हैरान हुई थी। बस चलते हैं, मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, वहां जाते हैं। मगर अभी तो काफी टाइम हो गया, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। अभी मैं चलती हूँ। मिल तो लिया ना हमने, मैंने घर भी देख लिया, अभी नहीं मिले हम। वो बोला, क्या मतलब? चलें फिर आ जाऊंगी ना मिलने। अभी सना वेट कर रही होगी, परेशान हो जाएगी। उसे मैं 1 घंटे का बोल के आई थी। फारूक ने जबड़े भींच लिए। रात को फारूक ज़ारा को लेने गया तो काफी झुंझलाया हुआ था। यार, फारूक मुझसे शादी करना चाहता है, माहिरा ने आस्तगी से कहा। वो और सना डिनर के बाद रूम में आई थीं और अब सोने की तैयारी कर रही थी। पढ़ने का दिल दोनों का ही नहीं था आज। क्या सच में? सना उसके पास आ बैठी थी। हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। ये फारूक ने कहा तुमसे? नहीं, मगर मैंने पूछा उससे कि शादी करोगे क्या आप मुझसे, तो वो मान गया। क्या बोला उसने? यही कि वो शादी करेगा मुझसे। तुम्हें एतबार है उसकी बात पे? हाँ, खुद से भी ज्यादा। तुम वैसे मुझे उसके साथ जाने से रोक रही थी, माहिरा ने कहा। संडे को फिर जाऊंगी मिलने। कहाँ? पता नहीं, मगर उसने मिलने का कहा है। ठीक है, चली जाना अगर वो पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जरूर जाऊंगी। माहिरा सोने के लिए लेट गई। ज़ारा फारूक के रवैये से बेहद शाकी थी। वो उससे कोई बदसलूकी नहीं कर रहा था, मगर ज़ारा को उसकी मोहब्बत दरकार थी। वो बीवी थी उसकी, कुछ हकूक थे उसके जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहा था। वो उठकर घर के मामूल के काम करने लगी, मगर उसका जहन फारूक में उलझा हुआ था। कल रात भी उसका अंदाज अजीब था। वो बहुत झुंझलाया हुआ लगा ज़ारा को। उससे ज्यादा बात करने की हिम्मत ना हुई, वरना शायद उसे डांट पड़ जाती। वो घर के काम करने लगी, बर्तन धोए, सफाई वगैरह की, पर बाहर आ गई। लॉन में दरख्तों की पत्ते बिखरे हुए थे और उन्हें इकट्ठा करने लगी। क्या हाल है? उसे आवाज आई तो उसने गर्दन उठाकर देखा। रहमान अपने घर की छत पे था। ज़ारा खामोशी से काम करती रही। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, वो बोल रहा था। क्या? वो सिरसिरी अंदाज में बोली। हो सकता है तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर ये सच भी है जो शायद तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या बात है, बताओ। ज़ारा के काम करते हाथ रुक गए। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में है। कल तुम घर पे नहीं थी ना? हाँ, मैं के गई हुई थी। तभी। वो कुछ देर खामोश रहकर उसे देखता रहा। वो उसकी जानिब मुतवज्जे थी। दोपहर में तुम्हारे हस्बैंड साहब घर आए थे, उनके साथ एक खातून भी थी। ज़ारा ने उसे बेयकीनी से देखा। क्या ये वजह थी फारूक के रवैये में तब्दीली की? उसने सोचा। तुम झूठ बोल रहे हो, ज़ारा ने कमजोर लहजे में कहा। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं यहीं था जब वो दोनों अंदर आए थे। मैं यकीन नहीं कर सकती तुम्हारी बात का। गुस्सा, अजीब सी बेबसी और बेयकीनी, यही सब उसे महसूस हुआ। इकट्ठे किए हुए पत्तों को वही छोड़कर वो अंदर आ गई। फारूक घर आ गया था और लाउंज में बैठा न्यूज सुन रहा था। ज़ारा एक मामूल की तरह घर के काम करती रही। उसका जहन रहमान की बात में उलझा हुआ था। जो बात उसने सुनी थी वो इतनी मामूली नहीं थी। उसने रहमान की बात का यकीन नहीं किया था, मगर वो उलझ गई थी। फारूक किसको घर ला सकता था? उसने सोचा कोई रिश्तेदार भी हो सकती थी, मगर कौन? हो सकता है उसकी सिस्टर आई हो। उसने खुद को दिलासा दिया। खाना लगा दूं? वो लाउंज में उससे पूछने आई। डिनर का टाइम हो गया था। आज ज़ारा ने आलू कीमा और लजीज खीर बनाई थी, जो इन दोनों ही को बहुत पसंद थी। हाँ, लगा दो, आ रहा हूं मैं, वो टीवी ऑफ करते हुए बोला। फारूक, कल आप घर आए थे दोपहर के टाइम? वो दोनों डिनर टेबल पे आ बैठे थे और खाना शुरू कर दिया था। जब ज़ारा ने उससे पूछा, फारूक चौंका। नहीं तो, मैं तो कॉलेज से सीधा एकेडमी चला गया था, फिर वहां से एक दोस्त के घर, फिर मैं तुम्हें लेने चला गया था। यानी कल आप घर आए ही नहीं? ज़ारा ने उसे देखा। नहीं, मुझे घर आने की क्या जरूरत थी? खाना मैंने कैंटीन में खा लिया था, उसके बाद मैं दीगर काम निपटाता रहा और फिर तुम्हें लेने चला गया था, फारूक ने कहा। वो तो घर आने से ही इनकार कर रहा था। वो उससे कैसे पूछती उसके साथ कौन आई थी घर पे, और वो किसके साथ घूमता रहा था? ज़ारा खामोश रही। वो जान गई थी कि फारूक झूठ बोल रहा है। वो सुबह जो कपड़े पहनकर गया था
वो रात को वापसी के वक्त नहीं थे, जिसका मतलब था वो घर आया था। ज़ारा के लिए खीर निकलना मुश्किल हो गया। रहमान ने झूठ नहीं बोला था, वो रंजीदा हो गई। मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, एक काम से जा रहा हूँ, फारूक ने ज़ारा को मुखातिब करते हुए कहा। ज़ारा ने पलट कर फारूक की तरफ देखा। आज इतवार था। फारूक खिलाफे मामूल देर तक सोने के बजाय जल्दी उठ गया था और अब तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। ये कहाँ जा सकते हैं, ज़ारा ने सोचा, और उसके होंठों पर एक लम्हे के लिए हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आई। ठीक है, वो सर झुकाए इतना ही बोली। उसने बाल बनाए और बाहर निकलने लगा तो ज़ारा उसके पीछे पीछे आई। वो उससे कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। उसे हसरत भरी नजरों से जाते हुए देखती रही। आप? मैं इनसे आंटी के बारे में पूछ रही थी, ज़ारा ने कदरे बौखलाए हुए अंदाज में फारूक को देखकर कहा। फारूक जो मोबाइल घर भूल गया था, आधे रास्ते से मोबाइल लेने वापस पलटा था, मगर घर के अंदर आकर वो एक लम्हे के लिए शशदर रह गया था। ज़ारा लॉन के वस्त में खड़ी थी जबकि रहमान अपने घर की मुंडेर पर था। शायद वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। जब फारूक अंदर आया, रहमान उसे देखते ही सीढ़ियां उतर के नीचे चला गया था। हाँ, वो मैं मोबाइल घर भूल गया था। वो दांत पे दांत जमाए अंदर की जानिब बढ़ा। ज़ारा घबराई हुई सी उसके पीछे थी। अंदर तपाई पर से फोन उठाकर वो बाहर आ गया और गाड़ी में आ बैठा। उसे ज़ारा को यूं देखकर धचका पहुंचा था। उसे यूं रहमान के साथ लॉन में खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। बात उसकी गैरत पे आती थी। उसकी बीवी होकर वो एक गैर मर्द से बात कर रही थी। फारूक को बेख्तियार गुस्सा आया। उसका दिल किया वो वापस जाकर ज़ारा की दुर्गत बना दे। किस चीज की कमी छोड़ी थी उसने ज़ारा को जो वो ऐसे कर रही थी? इस लम्हे फारूक पर एक हौलनाक इंकशाफ हुआ। उसे अंदाजा हुआ वो ज़ारा को कई हफ्तों से नज़रअंदाज कर रहा था। उसकी गर्मजोशी का जवाब सर्द महरी से दे रहा था। कई बार वो उसके करीब हुई थी और उसने उसे धुतकार दिया था। शायद ही उसका रद्द अमल था कि वो एक और इंसान से बात कर रही थी। ठीक है, मैंने उसे कुछ दिन अच्छे से नहीं रखा, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो गैर मौजूदगी में औरों से गप्पे लड़ाए। मैं शौहर हूं उसका। उसने अपने दिफा में जवाज तराशा। उसके अंदर से उस पे कोई हंसा था। और जो तुम करते फिर रहे हो वो क्या है? माहिरा के साथ जो करने का तुम ख्वाब देख रहे हो वो क्या जायज है? वो शर्मसार हुआ। इस लम्हे उसके फोन की घंटी बजी। माहिरा उसे कॉल मिला रही थी। वो फोन को हाथ में थामे देखता रहा। तुम अपनी बीवी ही नहीं, इस लड़की को भी धोखा दे रहे हो। जिस उम्र में ये है, इसे नादानी की उम्र कहते हैं, जिसमें बहकना आसान होता है। इसे तुमने बहका दिया। ज़मीर का कोड़ा पूरी शिद्दत से उस पे पड़ा। मोबाइल की घंटी फिर से बजने लगी थी। आज उसने माहिरा को मिलने का कहा था। उसने मोबाइल ऑफ करके जेब में डाल दिया। रात तक वो सड़कें नापता रहा, बेमकसद गाड़ी भगाता रहा, पेट्रोल फूंकता रहा। वो एक अजली अनापरस्त मर्द था जो खुद बाहर बेशक कुछ भी करते रहें, लेकिन उनके घर की औरत की अगर निगाह भी बहक जाए तो वो उनके नज़दीक वाजिबुल कत्ल हो जाती है। ये इस माशरे का किया धरा मयार था। मुनाफकत थी जिसका अंदाज़ा उसे आज हुआ था जब उसने अपनी बीवी को किसी से बात करते देखा। उसे खुद से घिन आई। अब वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। वो रात गए घर वापस आया। घर की लाइटें बंद थीं। बैरूनी दरवाज़ा खोलकर वो आस्तगी से अंदर आया। आज बहुत खामोशी थी। ज़ारा घर पे तो है ना, उसने सोचा और सीधा कमरे में आया। वो मौजूद थी। फारूक ने कपड़े बदले और बेड पर उसके बराबर आ लेटा। वो दूसरी तरफ करवट लिए बेड पे लेटी हुई थी। फारूक उसे देखता रहा। उसके बालों का जूड़ा शानों पे बिखरा हुआ था। वो आस्तगी से उसके करीब हुआ और उसे शानों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। वो जाग रही थी। धुंधली रोशनी में फारूक ने ज़ारा के खूबसूरत चेहरे को देखा। बालों की कुछ लिटें उसके चेहरे पे बिखरी हुई थीं। फारूक ने उसे देखा। ये औरत उसकी मोहब्बत की सही हकदार है। उसने सोचा, आप कब आए? ज़ारा हौले से बोली थी, अभी आया हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगा। उसने सरगोशी की और ज़ारा को अपने करीब तर किया। वो बेखुद सी उसके सीने से आ लगी और उसकी धड़कनें सुनने लगी। वो उसके चेहरे को जा बजा चूमने लगा, उसके हकूक अदा करने लगा।
उसके मोहब्बत भरे हिचकोलों से बेकरार होकर ज़ारा ने आंखें मींच लीं। ये अब उनके मिलन की घड़ियां थीं।